सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत संस्कृत समास के जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे, जो BHU शास्त्री और BHU MA के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न चुने गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिख रहे हैं कि पितरौ इत्यस्य को अर्थः। पितरौ इसका क्या अर्थ है? माता च पिता च है कि दो पितरौ कि पितृतुल्यौ कि दो पूर्वजौ। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आंसर होगा, सही विकल्प जो है माता च पिता च, ये एक शेष द्वंद्व का उदाहरण है। द्वंद्व समास तीन प्रकार के माने गए हैं: इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। इतरेतर मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। जैसे रामश्च कृष्णश्च हम लोग उदाहरण देखते हैं तो राम कृष्णौ, तो राम जो है अपना अस्तित्व लिए हुए हैं, कृष्ण जो है अपना अस्तित्व लिए, दोनों लोग प्रधान हैं अलग अलग। तो ये इतरेतर द्वंद्व हो जाता है, जहाँ पे दोनों पद अपना प्रधानत्व और व्यक्तित्व रखते हैं, उसको हम लोग इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। और अगर हम इतरेतर के बाद से आगे आते हैं समाहार द्वंद्व की तरफ, तो समाहार द्वंद्व जो है उसमें च जो शब्द है उससे आपस में शब्द जुड़े होते हैं और वो एक समूह का बोध कराते हैं, ठीक है। जैसे पाणी च पादौ च, तो पाणी पादम हम लोग बनाते थे, पाणी मतलब हाथ, पादौ मतलब पैर, तो ये शरीर के अंग के बोध कराते हैं, तो ये समाहार द्वंद्व हो जाते हैं, ठीक है। और एक शेष द्वंद्व का उदाहरण हम लोग के समक्ष है पितरौ, यानी माता च पिता च, एक शेष बचा तो पितरौ यह रूप बनता है, ठीक है। चलिए ये महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। 2 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं कह समासस्य भेदो नास्ति। इनमें से कौन जो है समास का भेद नहीं है? अभिभाव कि द्विगु कि बहुब्रीहि कि शैषिकः। तो देखिए आप पढ़े होंगे कि समास 5 प्रकार के माना गया लघु सिद्धांत कौमुदी में। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे तत्र समसनम समासः सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, ये प्रथमः। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो विभावो द्वितीयः। प्रायणोत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषस् तृतीयः, ठीक है। और चतुर्थ में आ जाएंगे हम लोग प्रायणान्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि चतुर्थः। प्राणोभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः पंचमा। तो देखिए इसमें अभिभाव है, ठीक है। और द्विगु जो है इसमें दिया हुआ है, तो कर्मधारय का भेद द्विगु हो जाता है, तो ये भी समास में गिना जाता है भेद में बात करें तो। लेकिन मुख्य जो होते हैं वो 5 माने गए हैं, ठीक है। ये तो तत्पुरुष के भेद कर्मधारय और कर्मधारय के भेद द्विगु माना जाता है। बहुव्रीहि मुख्य समास में काउंट किया जाता है, गणना उसकी की जाती है। जो शैषिका है ये नहीं, ये तद्धित में आता है, तो ये ही भेद नहीं है। नास्ति, प्रश्नों को ध्यान देकर देखा जाता है कि नास्ति पूछ रहा है कि अस्ति पूछ रहा है, ठीक है। तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए हम 3 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। देख रहे हैं पश्चाद अर्थबोध, पश्चात अर्थबोधक किम नास्ति। देखिए अव्ययभाव समास में अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि विधता भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात, ये पश्चात जो आता है उससे शब्द रूप बनते हैं अव्ययभाव समास में। तो यही पूछना है कि पश्चात अर्थबोधक कौन नहीं है इसमें से? अनुरथम, अनुहरि, अतिहिमम या अनुविष्णु। तो देखिए अनु जो आ रहा है यही इस पश्चात अर्थ के बोधक है, क्योंकि रथस्य पश्चात अनुरथम बनेगा, हरे पश्चात अनुहरि और विष्णु पश्चात अनुविष्णु, ऐसा इसका रूप बनता है। लेकिन हिमम अति हिमम जो है हिमस्यात्योति हिमम, ये नहीं है, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। पश्चात अर्थबोधकम किम नास्ति, अति हिमम इसमें नहीं है। आप बस छोटा सा याद रखिए अनु जो आता है वो पश्चात का अर्थ का बोधक होता है, ठीक है। तो जिसमें अनु लगा रहेगा वो समझ लीजिएगा आप लोग कि ये अव्ययभाव समास है और पश्चात अर्थ का बोधक है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करें एतेषु द्विगु समासः कुत्र नास्ति। ये जो विकल्प दिए हैं इनमें से किसमें द्विगु समास नहीं है? तो अगर आप द्विगु समास का लक्षण छोटा सा जानते होंगे, जिसमें लिखता है कि संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्व में हो तो द्विगु समास होता है, अगर ये आप जानते हैं तो देखिए पहला ऑप्शन चतुर्युगम, चतुर्युगम में पहले क्या है? चतुर है, ये संख्यावाचक हो गया, ये क्या हो गया? द्विगु समास हो गया। त्रिभुवनम, ये भी त्रि शब्द है, ये भी संख्यावाचक, ये भी द्विगु समास हो गया। पंचपात्रम, पंच 5 बोधक कराने वाला है,
ये भी संख्या हो गई, ये भी संख्या पूर्वो द्विगु, द्विगु समास हो गया। लेकिन अब्राह्मण यह नहीं है, न ब्राह्मण इति अब्राह्मण, ऐसा जो है न तत्पुरुष समास में बनता है। तो इनका आप स्मरण किए रहिएगा, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसका विग्रह आप लोग भी याद कर लीजिए, जैसे चतुर्णाम युगानाम समाहार चतुर्युगम, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार त्रिभुवनम, पंचानाम पात्राणाम समाहार पंचपात्रम। ठीक है, न ब्राह्मण इति अब्राह्मण, इसका सही विकल्प जो है 4 नंबर है। ये द्विगु समास नहीं है, बल्कि ये न तत्पुरुष समास है। तो हो सकता है पूछ दे न तत्पुरुष समास कौन है, तो न ब्राह्मण अब्राह्मण याद रखे रहिएगा, तो ये हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं अलुक तत्पुरुष समासः कुत्र नास्ति। देखिए इसमें नास्ति से बहुत सारा प्रश्न पूछा गया, ये सब आपके प्रश्न पूछे गए हैं। तो लिख रहे हैं अलुक तत्पुरुष समासः कुत्र नास्ति। तो अलुक तत्पुरुष समास इसमें से किसमें नहीं है? देखिए पहला नंबर ऑप्शन ध्यान से देखिए, जनुषांधा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जनुषांधा। जो जन्मांध अंधा होता है उसको जनुषांध बोलते हैं। खेचरः, ठीक है, युधिष्ठिर, राजपुरुष। राजपुरुष तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि राज्ञः पुरुष राजपुरुष, राजा का पुरुष। तो यही तो तत्पुरुष समास अलुक तत्पुरुष पूछे हैं। तत्पुरुष समास है लेकिन षष्ठी तत्पुरुष है राजपुरुष में, लेकिन यहाँ पे अलुक पूछ रहे हैं। अलुक मतलब होता है जहाँ विभक्ति का हम लोग लोप नहीं करते हैं। तो देखिए जनुषांधा में नहीं किया जाता है, जनुषांधा, ठीक है, इसमें नहीं होता है। खे चरती थी, खे चर, जो आकाश में चरने वाले हैं, उन्हें घूमने वाले, भ्रमण करने वाले हैं। तो यहाँ खे में भी विभक्ति का लोप नहीं किया जाता है। युधि स्थिर, युधिष्ठिर, तो युद्ध में, तो यहाँ पे युधि में भी विभक्ति का लोप नहीं होता है। अन्य भी इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जिसे नोट कर लीजिए आप लोग। मैं चर्चा कर दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे एक जनुषांधा हो गया, खेचरा हो गया, युधिष्ठिरा हो गया, और एक वनेचरः भी आता है, वनेचरती थी वनेचरः। ये भी अलुक तत्पुरुष का बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उदाहरण है। फिर देवानाम प्रिय भी आता है। सरसिजम, अभिज्ञान शाकुंतलम का आता है, सरसिजम मनोविद्धम। तो सरसिजम में भी अलुक तत्पुरुष समास है, तो इसको भी लिख लीजिए आप लोग। और हम लोग जो आत्मने पदम, परस्मयी पदम पढ़ते हैं धातु में, भवादि आदि में, तो उसमें आत्मने पदम में भी विभक्ति का लोप नहीं हुआ है। परस्मयी पदम उसमें भी नहीं होता है। तो ये भी क्या अलुक तत्पुरुष समास के प्रसिद्ध उदाहरणों में गिने जाते हैं। तो इस तरह आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और ज़रूर एक प्रश्न तो आपका आएगा ये, चाहे एमए हो या आपका शास्त्री हो। ठीक है, कह विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः समास, इनमें से कौन विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समास है? तो अगर इसकी बात अगर आप करते हैं तो आप लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़े होंगे कि कौन विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त समास है। तो आपको पंक्ति याद हो गया कि सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः है केवल समास। तो आप केवल समास को विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अन्य में अभी पिछले प्रश्नों में चर्चा किया था, यहाँ पे भी चर्चा कर देता हूँ, सुन लीजिए कि द्वंद्व को चले क्रम से देख लेते हैं कि सचा विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास प्रथमः, और प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो विभावो द्वितीय, प्रायणोत्तर पदार्थ प्रधानस तत्पुरुष तृतीय। तत्पुरुष का भेद जो है कर्मधारय भेदो द्विगु, प्रायणान्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, प्राणोभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्वः पंचमा। ठीक है, इस तरह से पांचों का आपको लक्षण अवश्य तैयार होना चाहिए, क्योंकि एक प्रश्न इससे भी आ सकता है, क्योंकि ये भी विशेष है आप लोग के लिए। तो इस तरह से आप के समझ गए कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समास है, इसका दूसरा विकल्प जो है वह सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। लिख रहा है प्रदत्तेषु कः समास निष्पन्नः। जो ये विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन जो है समास से निष्पन्न हुआ है, समास से सिद्ध होता है? तो देखिए गायकः तो संधि है, गई धन अकः, गायकः श्रोता में भी नहीं है, अक्त प्रत्यय आदि करके चाहे और अन्य प्रत्यय हुआ है यहाँ पे कुछ। ठीक है, बंधुता में तो तल प्रत्यय होता है, तलंतम स्त्रिया में ये बंधुता जनता आदि। ठीक है, कुंभम करोति थी कुंभकारः। देखिए हाँ ये है आपका कुंभम करोति थी कुंभकारः, ये आपका विकल्प जो है सही है, क्योंकि ये उपपद तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो आप याद रखिएगा कि उपपद तत्पुरुष का उदाहरण क्या है, तो कुंभकार है। ठीक है, तो ये सही विकल्प हो जाएगा आपका 7 नंबर का 4। 8वें में आते हैं,
लिख रहे हैं नाद में लब्ध काम इत्यत्र समासहीनम पदम किम। इसमें से कौन ऐसा पद है जिसमें समास नहीं है, समासहीन है? तो देखिए अधमे में तो है समास, ठीक है, लब्ध कामा में भी है, लेकिन न अधमे में क्या है, दीर्घ संधि है, ना अधमे। तो तीसरा विकल्प यहाँ सही है। कुछ लोग कह सकते हैं न भी तो सही है, न में तो न अव्यय पद है, ठीक है, न यहाँ पे अव्यय पद है, लेकिन यहाँ पे जो नाधमे में दीर्घ, यही इनका पूछने का आश्रय था कि इसमें समासहीन पद कौन है, यानी दीर्घ किस में हो रहा है, तो नाधमे में हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 9वें प्रश्न में कह रहे हैं जगतः पितरौ वंदे। अभी हमने चर्चा ही किया था कि आगे ये प्रश्न बहुत ही प्रसिद्ध है ये सब। तो जगतः पितरौ वंदे इत्यत्र पितरौ इत्यस्य कोऽर्थः। देखिए फिर ये मतलब डायरेक्ट श्लोक देकर पूछ रहे हैं। तो ये प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, तो आप इसका सही विकल्प जानते हैं कि माता च पिता च। तो पितरौ एक शेष द्वंद्व का उदाहरण है। चलिए आपका रिवीजन भी होता चला गया। 10 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं अलुक समासस्य किम उदाहरणम। देखिए अलुक समास का हम लोगों ने चर्चा किया था, पुनः ये आ रहा है कि कौन उदाहरण है। तो आप अगर नोट किए होंगे कॉपी में तो वहाँ से भी देखकर यहाँ आंसर आप बता सकते हैं कि कौन है। अधिहरि तो है नहीं, अव्ययीभाव समास में अधिहरि बनाते हैं। पीतम अंबरम यस्य सह पीताम्बरः ऐसा बनाते हैं हम लोग बहुव्रीहि समास में, ठीक है। और पीतम च तत् अंबरम तोड़ेंगे पीताम्बरम, तो वो हो जाएगा कर्मधारय समास। अहोरात्र अहश्च रात्रिश्च अहोरात्रः, ठीक है। तो ये आपका द्वंद्व समास का। लेकिन जो पहला विकल्प आपको दिख रहा है वने चरति इति वने चरः, वने में विभक्ति का लोप नहीं किया गया है, यही है अलुक, जहाँ पे विभक्ति का लोप नहीं किया जाता है। समास में हम लोग जब समास की विग्रह करते हैं, लौकिक और अलौकिक विग्रह, तो लौकिक विग्रह में हम विभक्ति का लोप कर देते हैं, ठीक है। तो अलौकिक विग्रह में प्रकृति प्रत्यय जब अलग करते हैं, फिर बाद में हम लोग सु आदि लाकर विसर्ग आदि कर लेते हैं। जैसे पीताम्बर आदि में देख रहे हैं पीतम च पीतम अंबरम यस्य सह पीताम्बरः, ऐसा बनता है। चलिए यही है अलुक। अलुक पे विशेष जोर दीजिएगा आप लोग। एक प्रश्न तो अनिश्चित है कि आएगा, चाहे अव्ययभाव से भी आएगा। चलिए एतेषु को अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास का गिना चुना उदाहरण है, आप लोग स्मरण कर लेंगे, वही प्रसिद्ध उदाहरण है जो अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि विरुद्धा भावात्य संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात था अनुपूर्व योग पद्य सादृश्य शाकलन, ये जो सूत्र है उसका पूरा उदाहरण आप लोग तैयार रखिएगा। बल्कि अब पुस्तक होगा तो पुस्तक से पढ़िए तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। पुस्तक अपने सामने ओपन कर लीजिए, उससे पढ़िए और कॉपी में लिखते हुए चलिए। एतेषु को अव्ययभाव समास है, इनमें से कौन जो है अव्ययभाव समास है। तो यहाँ न अश्व अनस्वः बनता है, ये न तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और नखैर्भिन्नः नख भिन्नः बनता है, ये तृतीया तत्पुरुष का समास हो गया, तृतीया तत्पुरुष समास, ठीक है। तत्पुरुष में आप देख लेंगे तृतीया में। और पंचानाम गवानाम समाहारः पंचगवम, तो ये आपका समाहार द्वंद्व हो गया, द्वंद्व कह रहा हूँ। पंचगवम लिखा है ना तो द्विगु हो गया, क्योंकि संख्या पूर्वो द्विगु, ठीक है। तो पंचगवम जो बनेगा पंचानाम गवानाम समाहारः पंचगवम द्विगु समास का उदाहरण। चलिए तीसरा विकल्प इसको जो दिख रहा है यथाशक्ति, तो शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति, तो यहाँ पे आपका जो है यथाशक्ति जो है सही इसका विकल्प हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द्विगु समास लिख रहे हैं द्विगु समासः कः। तो अभी हम लोग चर्चा ही किया था कि पंचानाम गवानाम समाहारः पंचगवम जो है द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास में क्या होता है, तो संख्या पूर्व, दूसरा विकल्प जो है इसको स्मरण कर लीजिए आप लोग, ठीक है। संख्या पूर्व द्विगु, ये सूत्र भी आपको मिल जाएगा तत्पुरुष समास में, लघु सिद्धांत कौमुदी में, ठीक है। चलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। चलिए आगे चलते हैं। जहाँ विशेष है वहाँ विशेष रूप से देखा जाएगा। पूर्व पदार्थ प्रधान कः समास, तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं दो बार। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि पूर्व पदार्थ प्रधान कौन होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधानो व्ययभावः, तो पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। द्वंद्व का आप लोग जानते हैं कि उभय पदार्थ प्रधान जो होता है उसमें द्वंद्व समास होता है। जैसे हमने अभी रामश्च कृष्णश्च राम कृष्ण, तो दोनों पद जो है प्रधान है, राम भी अपने लिए प्रधान है, कृष्ण भी अपने लिए प्रधान है।
तो उभय पदार्थ प्रधानो जो होता है वो द्वंद्व का होता है, और तत्पुरुष का होता है उत्तर पद प्रधानस तत्पुरुष तृतीय। जो पूर्व पद उत्तर पद होता है उसमें उत्तर पद प्रधान हो जाता है। अब बहुव्रीहि में क्या होता है, प्रायणान्य पद प्रधानो और बहुव्रीहि। अन्य पद यानी पीतम अम्बरम यस्य सा पीताम्बर कौन, भगवान विष्णु। दशानन कौन, तो रावण। लंबोदर कौन, तो गणेश जी। तो इस तरह से जो तीसरा पद जो आ रहा है ये जो प्रधान होता है यही बहुव्रीहि समास होता है। चाहे नीलकंठ, तो ये नीलकंठ कौन है, भगवान शंकर हैं क्योंकि वो विष पिए हैं। तो ये क्या है, उसमें भी चंद्रशेखर है, इनका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। ये उदाहरण जरूर देख के जाइएगा आप लोग। तत्पुरुष समास कह, तो तत्पुरुष समास में कौन है विकल्प में से, तो हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा विकल्प आपको दिख रहा होगा, कुंभम करोति तो कुंभकारा, उपपद तत्पुरुष है, तो यहाँ पर तत्पुरुष दे रहे हैं तो ये दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। हरिहरऊ की बात करें तो आपको दिख रहा होगा, हरिश्च हरश्च हरिहरऊ, तो ये आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, और अर्थ धर्मा नहीं होता है, यहाँ पे विकल्प जो है थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, होगा अर्थ धर्मऊ। ठीक है, अर्थश्च धर्मश्च अर्थ धर्मऊ। ठीक है, आप लोग सही कर लीजिएगा अपने कॉपी में। और द्विमूर्धा ये आपको मिल जाएगा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। ठीक है, तो द्विमूर्धा में बहुव्रीहि समास आती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न की तरफ। लिख रहे हैं राजदंत इत्यस्य को अर्थ, ये द्वंद्व समास से उठा रहे हैं प्रश्न। ठीक है, कि राज्योदंता होता है नहीं, राजकीयोदंता ये भी नहीं, विराजमानोदंता ये भी नहीं, दंता नाम राजानो, यहाँ विकल्प में राजानो लिखना चाहिए, राजा भी लिखा हुआ है, चलिए चलेगा। तो दंता नाम राजानो राजदंता बनता है। ठीक है, तो इस तरह ये इसका विकल्प 4 सही है। तो ये डायरेक्ट उदाहरण से ही प्रश्न आपके अधिकतर पूछे गए हैं, तो उदाहरण तैयार रहना चाहिए आपको, खास करके BHU MA के विद्यार्थियों के लिए है कि वो अवश्य एक बार पूरे समास के उदाहरणों को रिवीजन करके जाएंगे। ठीक है, और स्त्री प्रत्यादि के प्रत्यय को भी देख लेंगे, ङीप आदि जो प्रत्यय हैं, और ङीस आदि प्रत्यय को भी देख के जाइएगा आप लोग। ठीक है, तद्धित प्रत्ययों को भी थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न में कह रहे हैं नीलोत्पलम इत्यत्र कः समास, तो नीलोत्पलम यहाँ पे कौन सा समास है, देखिए ये भी उदाहरण से डायरेक्ट है। तो आप जानते हैं नीलम उत्पलम नीलोत्पलम बनता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कर्मधारय, बहुव्रीहि तो है नहीं, केवल समास तो है नहीं, समाहार द्वंद्व हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे आपको 3 नंबर विकल्प कर्मधारय ये इसका सही है। कर्मधारय का अन्य भी उदाहरण आप लोग अवश्य तैयार कर लीजिए, जैसे वहाँ कृष्ण सर्पा प्रसिद्ध उदाहरण है, सूत्र में आया हुआ है। रक्त कमलम, इस तरह से नीलोत्पलम, रक्त कमलम, कृष्ण सर्प, ये सब तैयार करके जाइएगा आप लोग। 17 नंबर प्रश्न कह रहे हैं शिव केशवऊ इत्यत्र कः समास, ये भी आपके द्वंद्व से पूछा गया है। लेकिन हाँ यहाँ पे देखिए पूछ रहे हैं कि समाहार द्वंद्व है, बिल्कुल नहीं है। समाहार द्वंद्व में आप लोग जानते हैं कि वहाँ समूह का बोध, यहाँ कौन सा, शिव और केशव दोनों अलग अलग हैं, इतरेतर योग हो गया, सीधा सीधी। शिव अपना अस्तित्व अलग रखते हैं, केशव कृष्ण कन्हैया जो है वो अपना अलग रूप रखते हैं, तब उभय पद प्रधान हो गया, शिव भी प्रधान है केशव भी प्रधान है, ये तो द्वंद्व है। लेकिन इसमें से कौन है, तो अन्य इतरेतर मतलब अलग अलग दोनों प्रधान है, तो यहाँ पे इतरेतर योग द्वंद्व, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयार रखेंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। विकल्प को अवश्य पढ़िएगा आप लोग ध्यान से, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न को और विकल्प को ध्यान से पढ़िएगा, फिर उसके ऑप्शन को टिक करिएगा, फिर सबमिट करिएगा। ठीक है, कि उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। चलिए आगे लोग चलते हैं 18 नंबर प्रश्न में। कह रहे हैं अत्र अविभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति, इनमें से कौन जो है अविभाव समास का उदाहरण है, तो राजपुरुष है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये आप लोग रट चुके हैं, राज्ञ पुरुषा राजपुरुष षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, अब पाणी च पादौ च पाणिपादम, ये मैं पहले ही चर्चा कर दिया। द्वंद्व समास में क्योंकि ये समूह का बोधक करा है, शरीर के अंग का, हाथ पैर जो है, पाणी च पादौ च। ठीक है, अरूपवत भार्य जो बनता है ये आपका बहुव्रीहि समास में बनता है। ठीक है,
बहुव्रीहि समास में आप रूपवती भार्या यस्य स रूपवत भार्या ऐसा रूप बनता है, तो ये बहुव्रीहि समास का है। तो बचा कौन? दूसरा विकल्प अधिहरि, ठीक है, हरिंगी अधिसु अधिहरि ऐसा रूप बनता है। तो ये अव्ययभाव समास का उदाहरण हो गया, तो ये दूसरा विकल्प सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19 नंबर में कह रहे हैं कि तत्पुरुष समासे प्रायोः द्वयोः शब्दयोः कः प्रधानो भवति। जो तत्पुरुष समास में प्रायः दो शब्द पद दिए जाते हैं, पदयोः लिखना चाहिए यहाँ पे, तो शब्दयोः भी चलेगा, शब्द और पद एक ही हैं। तो कः प्रधानो भवति, आप पढ़ चुके हैं प्रायणोत्तर पद प्रधानस तत्पुरुषस तृतीया। तो प्रायण उत्तर पद, तो उत्तर पद कौन हो गया? यानी पहला जो होता है पूर्व पद होता है और दूसरा हो गया उत्तर पद। तो देखिए विकल्प आप ध्यान से देखिए, प्रथमा बिल्कुल नहीं, द्वितीय तो ये तो सही है, उभौ दोनों तो नहीं होते, उभौ तो जो होते हैं वो द्वंद्व में होते हैं, ठीक है, प्रधान होते हैं वो। तो यहाँ पे द्वितीय जो लिख रहे हैं, द्वितीय कहने का मतलब है कि उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी प्रश्न ये लोग पूछते हैं, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। 20 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कुत्र अव्ययभाव समासो नास्ति। इनमें से कहाँ पे जो है अव्ययभाव समास नहीं है? तो आप पहला विकल्प देखेंगे तो मक्षिकाणाम भाव निर्मक्षिकम ऐसा रूप बनता है। तृतीया सप्तमी और बहुलम सूत्र के विकल्प में आपको मिल जाएगा बहुत सारा उदाहरण अव्ययभाव समास के लघु सिद्धांत कौमुदी में, ठीक है। तो मक्षिकाणाम भाव निर्मक्षिकम हो गया, गंगायाः समीपे उपगंगम हो गया, और वनात् बहिर्वनम, ठीक है। लेकिन धान्येन विकलम, धान्य विकलम, यहाँ पे विकल्पनम लिखा गया, ये गलत है, विकलम होता है, ठीक है। तो धान्येन विकलम, धान्य विकलम, यह जो है 4 नंबर विकल्प सही है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको और भी सूचनाएं मिल सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।